नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास। तो वर्कशीट 77/28/1/2022 विषय गणित कक्षा 10। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2019 का बोर्ड का पेपर। इस वर्कशीट से क्या क्या आया है और क्या इंपॉर्टेंट है। जो पिछली वर्कशीट छूट गई थी, मैं बोर्ड का पेपर उसमें भी दिखाना था, लेकिन 2019 वाला बोर्ड का पेपर मिला नहीं। क्षेत्र से थोड़ा सा मैच कराना है प्यारे बच्चों। पहले हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। वर्कशीट 77 में पहले ही लिख चुका हूँ क्योंकि कैमरा कई बार काम ही नहीं करता है। सांख्यिकी, ठीक है, वर्कशीट 74, 75, 76 और वर्कशीट में 77 ऐड हो चुकी है। आपको पता होगा कि हमें प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि लगाना, पग विचलन विधि नहीं लगाना, और लगाना ही बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं लगाना प्यारे बच्चों। प्रत्यक्ष विधि हम पिछली वर्कशीट में देखा था। वर्कशीट हमने 75 से देखते हुए आ रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि 76 में भी हमने देखी थी प्रत्यक्ष विधि, लेकिन 77 में यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान भी रहेगा कि कल्पित माध्य जो है 77 से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए एक बार मुझे 76 वाला याद दिलाना था प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं वो याद दिला देता हूँ। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आया था आपका के का मान निकालने वाला, ठीक है, जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड का पेपर में आया होगा, लेकिन 2019 से दिखा नहीं था। प्रूफ दिखाना था, प्रूफ मिला नहीं, प्रूफ अब मिल चुका है। इसे पेज पलटता हूँ और जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए खंड सी में, सेक्शन सी, ठीक है, खंड 100 में यह देखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 12, 15, 32 के का मान ज्ञात करना है और माध्य 53 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो हमने ये वर्कशीट में लगाया था पिछले वर्कशीट में, ठीक है, वहां देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8, 12, 10, 11 और के का मान निकालना है। तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी तो चेंज होगी ना प्यारे बच्चों। ऐसा तो नहीं है फूफा जी का पेपर तो बना नहीं रहे जो हमको सब सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा तो अलग रहेगा ना। तो चलो, तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आए होगी, इसको हल्के मत ले लेना। हाँ, 2019 में एक और बात बतानी है, उस टाइम पे स्टैंडर्ड और बेसिक का सीन ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड के हो तो भी ध्यान दो, बेसिक के हो तो जरूर ध्यान लगाना और जरूर ये प्रश्न लगाना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं 70 में जो कल्पित माध्य विधि से हमें कल्पित माध्य विधि जो लगाना है यहाँ पे देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई भैया कहाँ से आ गए, डी आई कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं और डी आई हम लगा लेंगे। कैसे, फटाक से। नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों वर्कशीट 77 आ गई, एक से लेकर अभी तक इसका ज्ञात ही कर रहे हैं, ज्ञात इनका खत्म नहीं हो रहा है। चलिए, तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300, 350, 4, 5, 12, 2, 2। तो चलिए वर्कशीट में हम देखते हैं डीआई कैसे निकालेंगे, वो भी प्यारे बच्चों देख लेंगे। ठीक है, तो आपकी एरी 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, बारंबारता एफ आई 4, 5, 12, 2, 2 आपने देख ली होगी। दैनिक खर्च बारंबारता वर्ग चिन्ह, इसके बाद वर्ग चिन्ह आपने देखा होगा जो आपका वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल का औसत, मतलब निम्न सीमा ऊपरी सीमा और दोनों सीमाओं को जोड़ देते हैं और दो से भाग देते हैं। किसी ने कहा सीमा उनकी पड़ोस की भाभी का नाम है, ठीक है, उन्हें बॉर्डर बॉर्डर कह के चिढ़ाते हैं। एक बच्चा कह रहा था नहीं हमारे दीदी का नाम है, ठीक है, सीमा किसी का नाम है, सच में है, तो उनका नाम किताबों में छपा हुआ है। हाँ हाँ मुन्ना हाँ। तो कहने मतलब वर्ग अंतराल का औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऊपरी सीमा निचली सीमा, ठीक है, तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वो आ जाएगा जो हम पिछली वर्कशीट 75 और 76 में हमने देख ली थी। अब यहाँ पे डी देखना है, डी निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए। अब एक्स आई को में से ही किसी एक को हम ए ले लेते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमेशा बीच वाला ले तो ज्यादा अच्छा होगा। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब तीसरे वाला, 1, 2, 3 तीसरे वाला ले तो बेस्टम कहा जाएगा, ए ले लेंगे। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 225, सॉरी 125 माइनस 225, 175 माइनस 225, 225 माइनस 225, 275 माइनस 225, 375 माइनस 225, मतलब ए घटाना है। ए हमारा 225 था, हमने यहाँ पे 225 ले लिया, एक्स आई ये था, एक्स आई में से घटा दिया। 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 100 ही आएगा। 175 में से 225 माइनस 50 आ जाएगा आपका, 0 में 0 गया, 5 2 7 होता है। 225 में 0, 275 में से 225 50, 325 में से 225 का आएगा तो 100 आ जाएगा, 0 0 2 2 100 बच जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। एफ आई डी आई निकालेंगे यहाँ से। एफ आई डी आई देखो ये रहा, एफ आई डी आई, जैसे एफ आई एक्स आई का गुणा करते थे वैसे ही एफ आई डी आई का गुणा कर देंगे। 400 मतलब माइनस 400 हो जाएगा, 500 गुणे में माइनस 50, 5 5 25 माइनस 250 माइनस 250 आ जाएगा। किसी चीज में 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, किसी चीज में 2 से 50 में गुणा करने पर 100 हो जाता है। इस हिसाब से 100 दूना 200 हो जाएगा। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, 100
200, 300, 300 अगर यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, 100 बचा, 2, 300, 350 माइनस 350 यहाँ से बच जाएगा। आगे सवाल लगाना शुरू करते हैं। कल्पित माध्य a बराबर 225, जाओ कि हमने यहीं से ले रखा था, a बराबर 225, सिग्मा एफ आई 25, इसको भी जोड़ेंगे तो इसका 25 आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 350 है तो माइनस 350 भोजन का दैनिक व्यय माध्य, जो हमारा फॉर्मूला था कल्पित माध्य का, ठीक है, कल्पित माध्य याद रह जाता है, ठीक। और इससे पहले वाला था प्रत्यक्ष विधि। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, a बराबर 225 प्लस माइनस 350 फिर 25, 225 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। काट के देख ही लेते हैं, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 एक कम 5, 3 बच जाएगा आपका, 2 बच गया 2, ये 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो -14, तो -14 आ जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा आपका, 225 में से 14 घटाएंगे तो 211 आपका आ जाएगा, 211 ये आपका आंसर है। हिंदी में कहें तो यही उत्तर है, उत्तर। चलिए प्रश्न यहाँ पे समाप्त करते हैं। वर्कशीट 77 यहाँ समाप्त नहीं होती है, इसका प्रश्न नंबर 2 लगाएंगे। निम्न आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। स्पेशल विधि है भैया, मतलब हर चीज में स्पेशल होते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष विधि नहीं कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए लगा लेते हैं, तो क्वेश्चन हम यहीं लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए है दूसरा क्वेश्चन, कक्षा, ठीक है, वर्ग अंतराल ले लिया, 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, जैसे लग रहा है मैं सेल कर रहा हूँ कोई चीज है, 350, 250, 350, 450, 450, 550, 550, 650, ये आपका बारंबारता होगी। एफ आई आपका 7, 5, 16, 12, 2, 3 और वर्ग इकाई एक्स आई 100, 200, 300, 400, 500, 600 दे रखी है। डी आई निकालेंगे, डी आई आपको पता है कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, इस वाले में 1, 2, 3, 4, 5, एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया। अब भैया ए तो बीच में बच गया था, लेकिन यहाँ वाले में क्या करेंगे, एक इसको लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यहां से काट दो, यहां से काट दो, तो 300 भी हो सकता है, 400 भी सकता है। तो प्यारे बच्चों आप कोई सा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लो 300 लोगे तभी भी वही आंसर आएगा, 400 लोगे तभी भी वो आंसर आएगा। कोई बच्चा ने 300 लिया होगा, ज्यादातर बच्चे ऊपर वाला ही लेते, इस वजह से मैंने जानबूझ के नीचे वाला लिया है कि आपने ऊपर वाला अगर लगा रखा है तो नीचे वाले से भी मैच करके देख ही लीजिए। तो ए मैंने ये ले रखा है, ठीक है, ए मैंने 400 ले लिया। अब 300 ले, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप ए 300 लेंगे तभी भी कोई दिक्कत की बात कतई नहीं है। चलिए आगे लगाते हैं, डी आई माइनस एक्स आई माइनस ए। तो आपका एक्स आई माइनस ए 100 माइनस 400, 200 माइनस 400, 300 माइनस 400, 400 माइनस 400, 500 माइनस 400, 600 माइनस 400 कर देंगे, यहाँ माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100, 100 200 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का डी आई एफ आई मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यहाँ 21, 2100, 5 दूना 10, 1000, ठीक है, 16 कम 16, 1600, 12 में 0 गुणा तो 0 आ जाएगा, 2 का 200 हो जाएगा, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 3900 आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी सॉल्व कर देते हैं। कल्पित माध्य ए बराबर हमने 400 लिया था, अगर आपने 300 ले रखा तो यहाँ 300, सिग्मा एफ आई 45 आपका भी होगा और मेरा भी होगा, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस 3900, ठीक है। यहाँ मैं हर बार जोड़ना भूल गया था, ठीक है, लेकिन आप भी ध्यान से चीज को करिएगा। आंकड़ों का माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए बराबर 400, आपने 300 लिया होगा, प्लस माइनस 3900 बटे 45, 400 इसको डिवाइड देंगे तो आप आएगा 86.67, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा, 86.67। 400 में से इस बुढ़ऊ का मतलब इस छोटी सी संख्या को घटाएंगे तो 313.33, मेरा नहीं 3 13 313, 200 मेरा, 313 और 313.33, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपका समाप्त हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी। जैसे मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों विधि से अगर पेपर में कई बार क्या होता है कि ऑप्शन होता है कि इस विधि से लगा कि इस विधि से, लेकिन सीधी सी बात है प्रत्यक्ष विधि से ही ज्यादातर बच्चे लगाएंगे। लेकिन अगर डिमांडेबल हुआ प्रश्न पत्र कि नहीं भैया आपको लगाना है किससे, कल्पित माध्य विधि से, तो आपको कल्पित माध्य विधि से ही लगाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और 2019 का जो मैंने ये क्वेश्चन दिखाया था वो भी कोशिश करोगे आप लगाएंगे। जैसे ही वर्कशीट समाप्त होती है मैं आप लोगों के इसी प्रश्न उत्तर के साथ आऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके प्रश्न मतलब बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। कोरोना वायरस आए या ना आए, लेकिन बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। माई से बिजी क्लासेस वीडियो देखने धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।